लड्डू बाय। मैं नहीं जा रहा लड्डू। नहीं हो गए वो लड्डू। मैं भी जा रही हूँ। मैं भी तो जा रही हूँ। उसको लगा वो अकेला जा रहा है। नहीं स्कूल नहीं, अकेला जा रहा है। अच्छा तब उसे रो रहा है वो। मम्मी भी जा रही है। चलो बाय लड्डू बाय। पापा ऐसे मैं नहीं जा रहा है। आज पापा गाड़ी आ जाएगी ना अपनी, ठीक है। गाड़ी से आएंगे। राधे राधे दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी जा रही हूँ मैं मायके राखी के लिए। तो पहले मेरा जाने का प्लान नहीं था, फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं। तो भैया 12 बजे आने वाले थे, लेकिन वो लेट हो गए थे, तो वो 3:30 के समथिंग आए थे। फिर उनका खाना पीना किया और 5 बजे हम लोग निकले हैं घर से। तो लड्डू सो रहा था, तो उसको ऐसे ही उठा के हम लोग ले आए। पहले मैं साड़ी पहन के आने वाली थी, लेकिन टाइम नहीं था और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी सुबह से ही। तो फिर मैंने टैबलेट लेके और मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ मैंने सूट नहीं किया, बस रास्ते का थोड़ा व्यू मैंने कैप्चर किया था। बहुत अच्छा व्यू था। रास्ते से पेट्रोल डलवाई, उसके बाद हम लोग पहुंच गए घर पे। मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी। नेक्स्ट डे यानी आज है राखी का दिन, तो आज है रक्षाबंधन। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ब्लॉग रक्षाबंधन के बाद जाएगा, लेकिन आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भावना यहाँ पे कान्हा जी को राखी बांध रही है, तो मैंने आपको दर्शन करा दिए। उसके बाद मेरी दीदी का बेटा आया था दीदी को छोड़ने के लिए, तो बस यहाँ पे भावना उसको भी राखी बांध रही है। ये मेरी बड़ी वाली दीदी है ना, उनका बेटा है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता, तो अगेन मैं बता देती हूँ, हम 3 बहन हैं 1 भाई है। तो ये सबसे बड़ी वाली दीदी है ना, उनका बेटा है। और इसकी बहन है ना, उसकी शादी हो चुकी है मोनिका की, तो उसकी भी ब्लॉग मैं शेयर कर चुकी हूँ, आपने देखे ही थे और बहुत सारा प्यार दिया था। थैंक यू सो मच। सच में यार, ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है ना, जिससे हमारी मतलब सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। सारी चीज़ें कैप्चर करके हम लोग रखते हैं, शेयर करते हैं आप लोग के साथ। साथ में हम अपने लिए भी शेयर करते हैं। पहले हम लोग बनाते थे, बहुत ज़्यादा मतलब बातें बनती थी, लेकिन अभी तो घर घर में सबकी बहुएं बेटी बना रही हैं, तो नॉर्मल सा हो गया है सब कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड का नज़ारा। यहाँ पे लच्छ की पिटाई हो रही है और मेरे भाई का लड़का थाली को पकड़े बैठा हुआ है। और यहाँ पे खट्टी मीठी नोक झोंक जो हर एक भाई बहन में होती है, वही स्टार्ट हो चुकी है। पहले टीका हो रहा था, फिर नोक झोंक। तो यहाँ पे देख सकते हो पैर छू रहा है वो। और इस तरीके से ही हमारा रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे इसको मिल चुके हैं पैसे, यानी उसकी हो गई है कमाई। ये मेरे पापा के हाथ में राखी बंधी हुई है चांदी की। कल मेरी बड़ी वाली बुआ आई थी, जो मुझे नहीं मिल पाई थी, ले तो पापा के राखी बांध के गई थी। मैं थोड़ा सा लेट आई थी। तो यहाँ पे भावना ने मुझे लगाई है मेहंदी, क्योंकि मुझे इतना आलस आ जाता है मायके पहुँचती। पता नहीं क्या दिक्कत है, अपने घर में ऐसे लगी रहती हूँ सुबह से शाम तक, मायके पहुँचते ही पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। तो बस दोनों हाथों में मैंने उससे ही मेहंदी लगवाई थी, लेकिन लड्डू ने थोड़ी सी ख़राब कर दी थी गलती से। उसके बाद घर में सब लोग सो चुके हैं। मेरी मम्मी अपने मायके जा चुकी हैं, लेकिन वो शाम को वापस आ जाएंगी, क्योंकि उनकी भी तबीयत थोड़ी डाउन ही है कुछ दिनों से। उसके बाद ये इंस्टेंट मेहंदी थी रावलदास की, तो मैंने 5 मिनट के अंदर ही निकाल दी। इसका कलर कुछ इस तरीके से आया, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हमने सोचा कि यार राखी का टाइम हो गया, चलो थोड़ा सा रेडी वेडी हो लेते हैं। तो बस इवनिंग के टाइम पे मुहूर्त के अकॉर्डिंग हम लोगों ने भैया की राखी बांधी थी। तो बस पहले मेरा मूड नहीं था, क्योंकि इतना आलस हो रहा था। आप मुझे ज़रूर बताना कि मायके में सिर्फ मुझे ही आलस आता है या सबको आलस आता है। तो यहाँ पे बड़ी वाली दीदी हैं जो कि राखी बांध रही थी, भैया की टीका कर रही थी। और ये है मेरी बीच वाली दीदी। तो सबने नंबर बाय नंबर भैया का टीका किया था। सबसे लास्ट में मैंने किया था, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने ये रेडी टू वियर साड़ी पहनी हुई है। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी पहनूंगी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। आज मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ, तो मैंने ये साड़ी पहन ली। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ करी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि पतली हो गई हूँ मैं, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी हो गई हूँ, ज़्यादा नहीं हुई हूँ। आपको लग रहा होगा ऐसा, लेकिन मेरे कपड़े ज़्यादा लूज नहीं हुए हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी है, लेकिन जिनको नहीं पता आप लोग गैस कर सकते हो कि क्या गुड न्यूज़ हो सकती है। सब लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए थे एज अ मेमोरी। उसके बाद ये है मेरा भतीजा, मेरे एक ही भाई है और मेरे एक ही भतीजा है। तो बस 1 बाय 1 सब ने उसका भी टीका किया था यहाँ पर।
तो मेरी मम्मी अपने मायके गई थी, तो बस वो भी थोड़ी देर में आने ही वाली होंगी। और आज है लक्ष्य का बर्थडे। वो तो आने वाला नहीं था बिल्कुल भी, बट मैंने सोचा कि वहाँ पे कौन खाना पीना बनाएगा उसके लिए, तो चलो चलते हैं वहीं पे। तो दीदी वगैरह भी बोल रही थी सब लोग कि वैसे तो हर साल अपने घर पे ही मनाता है, तो इस साल यहाँ सेलिब्रेट कर लेगा जैसा भी होगा। तो सुबह मंदिर होके आ गया था। वो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मेरे फ़ोन में मेमोरी नहीं थी, और मायके में आलस इतना आता है कि शूट करने का मतलब दिल ही नहीं करता है। उसके बाद बस मैंने भी ललित का टीका किया था। इस तरीके से हमने राखी सेलिब्रेट करी थी। बहुत अच्छा लग रहा था। गांव में होते हैं तो जाते हैं, पनौरा बोलते हैं, जो भुजरिया होती है ना, उनको पनौरा सिराने के लिए जाते हैं। अब मुझे तो याद नहीं है, मैं अपने गाँव में कितने साल हो गए मैं नहीं गई हूँ, लेकिन गांव की बात ही अलग होती है। सब लोग मिलते हैं, सारी गांव की लड़कियां मिलती हैं, लेकिन अब पता नहीं कब जा पाएंगे हम लोग गांव। देखो नेक्स्ट ईयर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आया लड्डू का नंबर, तो लड्डू इतना ज़्यादा एक्साइटेड था ना आज सुबह से ही कि मैं भी राखी बंधवाऊँगा, मैं भी टीका करवाऊँगा, लेकिन वो बात मान जाता है। तो मैंने उससे बोला बेटा शाम को बांधेंगे, तो मान गया था। और यहाँ पे इतने अच्छे से बैठ गया था कि क्या ही बताऊँ, बिल्कुल भी नाटक नहीं करे उसने। तो यहाँ पे वो बैठ गया था और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। पहले मैं उसके कपड़े चेंज करने वाली थी, फिर मैंने नहीं करे थे क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, और मुझे भी थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। मैं ठीक थी, मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, बट जो होता है ना अंदर से एक फ़ीलिंग, वो नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि राखी का त्यौहार बार बार नहीं आता, इसलिए मैं तो रेडी हो गई थी। और क्योंकि वीडियो वगैरह बनती है तो एज ए मेमोरी हम लोग हमेशा इसको देखते हैं कि उस साल हमने कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया था। पिछले साल का भी मेरा ब्लॉग डला हुआ होगा। तो अभी तो मैं ज़्यादा शूट नहीं करती, पहले मैं बहुत शूट करती थी। और अब घर की वजह से ना मैं थोड़ा बिजी भी रहने लगी हूँ, तो टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। और यहाँ पे आके इतना आलस फैल जाता है कि क्या ही बताएं। तो बस भावना यहाँ पे राखी बांध रही थी, और मोनिका जो मेरी दीदी की लड़की है ना, वो कल आएगी राखी बांधने के लिए, क्योंकि अभी वो अपने मायके गई हुई है, यानी मेरी दीदी के ससुराल। तो वो वहाँ से आएगी, फिर कल राखी बांधेगी सब लोगों के। क्योंकि अब लक्ष्य और लड्डू के रियल सिस्टर तो हैं नहीं, तो ये रियल ही सिस्टर हैं, क्योंकि दोनों सच में मुझे बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने देती कि मेरी लड़की नहीं है। जब भी मैं फ़ोन करूँ, एक फ़ोन पे मेरे सारे काम हो जाते हैं, तो मुझे महसूस नहीं होता है बिल्कुल भी। और कभी कभी मैं इमोशनल होती हूँ तो बोलती भी हैं। भावना तो बोलती है ठीक है बुआ आपकी लड़की नहीं है, वरना आप हमें इतना नहीं मानती अगर आपकी लड़की होती तो। मैंने बोला हाँ ये बात भी है, अपनी खुद की होती है तब इतना नहीं मानते हैं, लेकिन अब मेरे नहीं है तो यही मेरी अपनी है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने लड्डू से बोल रही थी पैर छुओ नहीं, वरना दीदी चॉकलेट वापस ले लेंगी। तो उसने फिर पैर छू लिए थे। उसके बाद यहाँ पे लक्ष्य का नंबर आ गया, और लक्ष्य आज सुबह से ही बोल रहा था मुझे राखी बांध दो, राखी बांध दो। तो मैंने बोला बेटा शाम के टाइम मुहूर्त है तभी राखी बांधेंगे, क्योंकि दोपहर वाला मुहूर्त निकल चुका था ना, इसलिए इतना आलस फैल गया था घर में कि क्या ही बताएं। तो उसके बाद यहाँ पर खाना पीना हो गया था, तो लेट हो ही जाते हैं त्यौहार पे, आपको पता है। तो उसके बाद यहाँ पे लक्ष्य ने दिए पैसे, बोल रहा था इनको पैसे भी दो, ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था लक्ष्य। बस 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 चॉकलेट को आप लोग पक जाओ।
राखी सेलिब्रेशन हो चुका है और यहाँ पे बस अब केक कटिंग की तैयारी होगी, क्योंकि आज है लक्ष्य का बर्थडे और बहुत सारे लोगों ने लक्ष्य को विश किया। उन सभी को थैंक यू सो मच। अगर आपका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी, आपको भी पता है, और मायके में इतना आलस फैलता है क्या ही बताएं। तो यहाँ पे उसकी केक आ चुकी है, जो कि सुबह ही आ चुकी थी, फ्रिज में रखी थी, दीदी का बेटा लेके आया था उसके लिए। यहाँ पे लड्डू को आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो सबसे पहले सबने टीका किया था, तो यहाँ पे बड़ी वाली दीदी टीका कर रही हैं और हमने यहीं पे केक कटिंग करी थी, क्योंकि यहाँ पे अच्छा उजाला आ रहा था सीढ़ियों से, इसलिए तो हमने अंदर कुछ भी नहीं किया। यहीं पे हमने राखी बांधी थी, यहीं पे हमने केक कटिंग करी थी। तो बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरी बीच वाली दीदी वो भी टीका कर रही थी। उसके बाद सब लोगों ने टीका किया था, फिर मैंने भी टीका किया था। इस तरीके से हमने सिंपल सा बर्थडे सेलिब्रेशन किया था लक्ष्य का। सारा कार्यक्रम हो चुका है। उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर छत पे, कुछ रील शूट करवाई थी मैंने यहाँ पे, तो जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देखने के लिए मिल जाएंगी। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से और साधना ब्यूटी ब्लॉग्स के नाम से। बहुत जल्दी अंधेरा हो चुका था, अब चलते हैं नीचे, क्योंकि सब नीचे खाना पीना बना रहे हैं। मैंने कर लिया कपड़े चेंज, दीदी वगैरह बना रही है खाना, सब लोग मिल के, और मेरे को टेंशन नहीं है, दीदी वगैरह आ जाती हूँ तो मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ। तो अभी लड्डू को आ रही नहीं है तो उसको सुलाती हूँ, सारा सामान रखती हूँ, और केक भी कटिंग हो गई और ऐसा रहा हमारा रक्षाबंधन। राधे राधे। भावना के कान्हा जी के आप लोग दर्शन कर लीजिए। पता है खा खा के इतने मोटे हो गए, मैं हर बार आती हूँ तो मैं भावना से बोलती हूँ फिर कान्हा जी अब की बार मुझे थोड़े से हेल्दी लग रहे हैं। तो बस अभी हमारे यहाँ एक कार्यक्रम था, उसमें भावना आई थी, कान्हा जी भी आए थे। मैंने ब्लॉग शेयर नहीं करे हैं, जल्दी ही शेयर करूँगी मैं आप लोग के साथ। तो उस टाइम पे मैं कुछ दे नहीं पाई थी, तो अब की बार मैं उनकी कान्हा जी के लिए ड्रेस लेके आई थी, बहुत ही प्यारी, मुकुट और पगड़ी भी लेके आई हूँ। टाइम नहीं था इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। पता नहीं कान्हा जी को पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय, मेरी हालत आप लोग देख सकते हो, इतना आलस फैलता है ना मायके में कि क्या ही बताएं। तो बहुत लेट सो के उठ रही थी मैं, 8 बजे 9 बजे ऐसे ही मैं सो के उठ रही थी मायके में, क्योंकि यहाँ पर ना ग्वालियर ना हमें जल्दी ही उठना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, अब तो दोनों जाने लगे हैं और दिन में रेस्ट नहीं मिल पाता है क्योंकि घर का काम चलता है। और मेरी मम्मी की यहाँ पर छत पे आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं मम्मी ने। हमारा दूसरा वाला घर है उस पर भी इतने लगा दिए हैं कि बहुत ही ज़्यादा, मम्मी को बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन अच्छे भी लगते हैं ना जब आप पेड़ पौधे लगाते हो, तो बहुत सुकून जैसा लगता है मुझे तो पर्सनली। लेकिन अभी घर के चक्कर में मैं नहीं लगा पा रही हूँ। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ थोड़ा, अपने घर की छत पे और बालकनी में बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगाऊंगी, पेड़ पौधे। तो बस उसके बाद इवनिंग का समय था, ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया नहीं था। और आज मैं लड्डू की बनाई थी चोटी और भावना लड्डू की चल रही थी यहाँ पर मस्ती।
तो बस इस तरीके से हमने अपने दिन गुजारे थे। ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग मैंने करी नहीं थी और कल या परसों मैं निकल जाऊंगी ग्वालियर के लिए। अभी मेरा फिक्स नहीं है कब जाऊंगी। तो मायके में तो इतना आलस हो रहा है मुझे, ऐसा मैं वही हूँ क्या जो मैं अपने घर पे पूरे दिन लगी रहती हूँ, कोई ये साफ़ करने में कहीं वो साफ़ करने में, यहाँ पे पानी का गिलास भी अपने हाथ से नहीं लिया जाता। तो ये ब्लॉग हो गया है काफ़ी लेंथी। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बहुत ही प्यारी सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मोनिका आई है राखी बांधने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।